नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए अब समान अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी जीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 34। तो 34 प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला प्रश्न नंबर पहला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का प्रश्न नंबर पहला। तो जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो प्रश्न नंबर पहला है, बीसीसीआई ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी? तो प्रश्न नंबर 1 है, इसके लिए कितनी फीस होगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका 15 लाख रुपए है इसका। इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भेदभाव से निपटने के लिए भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों की तरह ही मैच के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया? तो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में मनाया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सऊदी अरब, जिसे विश्व का सेंटर ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है। इस त्यौहार में लोग डरावनी वेशभूषा में सजे धजे मौज कर मस्ती करते हैं। हैलोवीन प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1 नवंबर को मनाए जाने वाले पश्चिमी ईसाई पर्व आल हैलोज डे की पूर्व संध्या को चिन्हित करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में मनाया गया। तो इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर में तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह महोत्सव 1 से 3 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? तो ये क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ये नहीं वाले प्रश्न है, नहीं बनाता है। तो ये इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? निकट पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जबलपुर। इससे सबसे निकट हो जाएगा जबलपुर इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप है
बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो कौन सा कर 10 अंश जलमार्ग किसे अलग करता है? तो ये करता है अंडमान एवं निकोबार को, अंडमान से निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। कक्षा में अध्यापक संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है, इसमें कौन कौन से घटक हैं पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ये कौन कौन से घटक हैं? तो दूसरा हो जाएगा प्रभावी, हो जाएगा सजीव, हो जाएगा और रोचक। ये 3 घटक हैं जो इनका उल्लेख कक्षा में संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख नहीं हुआ। तो कक्षा में जो अध्यापक है प्रभावी, सजीव और रोचक 3 घटकों का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सही पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा स्वतंत्र इच्छा बुद्धि। एक सेकेंड, सॉरी। अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें स्वतंत्र इच्छा बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक। बी है जन्मजात सीखी हुई प्रवृत्तियां जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है, वह जेम्स वर्ट के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक हैं। ऑप्शन सी है आशा, जिज्ञासा तथा आशा का स्तर वर्लाइन इनके अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक हैं। इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। समय समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा पूछ रहा है। तो 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। विद्यार्थी परीक्षा से लिखने की कला सीख जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। तो 12, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? अब हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिक्लोफिनेक। यही है जो पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक है, जिसको कि पशुओं के मांस, मरे हुए पशु के मांस को गिद्ध खाकर इनका मतलब उनको खाने से इनकी संख्या समाप्त हो गई है, विलुप्त हो गई ये लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो प्रश्न नंबर 13 है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो 13 का हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए है ये। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को और मुक्त करने हेतु को अवमुक्त करने, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ अवमुक्त होना चाहिए। तो और सी है तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो मैंग्रोव का सबसे बड़ा दूसरा क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, गुजरात तट के सहारे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है। तो सघन वनावरण का प्रतिशत है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12% है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत यूएसए दोनों में है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, भारत में भी और यूएसए में भी है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं, पूछ रहा है यहाँ। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो ये हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्तावादी सरकार। इसकी व्यवस्था नहीं है भारतीय लोकतंत्र की। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात की भिन्न है कि भारत में, तो भारत में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी ऑस्टिन ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर बी है, अरे प्रश्न नंबर 20 है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो इसमें 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला वाला 20 का ए, ENIAC, ये पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिद्धार्थ इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो ये है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो इसका संबंध है 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चक्रण से। नेक्स्ट प्रश्न है 24 का है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 24 को हो जाएगा, ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद कार्यों का योगफल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, हवाला क्या है? तो हवाला क्या है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो ये हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में ऐसा हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो सर टॉमस मुनरो जो है वो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था ये। 29 प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी किया, इसका था मतलब इसका क्या हो था? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, और इस 34 प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, किसने भारत में रेलवे के कारण थे? भारत में, तो ये 30 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है, किसने नहीं होगा, ये भारत में रेलवे के कारण थे। क्या कारण थे? तो हो जाएगा इसका ब्रिटिश, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण थे। मतलब ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से
कच्चे माल की आपूर्ति, और बी है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। और तीसरा है सी है आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। तो इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। तो इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट प्रश्न भी हो गया। तो जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।